क्या करने आए हो यहाँ? यहाँ क्यों आए हो? You have any answer or not? 20 लाख की भीख देने आए हो क्या? पता है टीना, ये सिर्फ सब तुम्हारी वजह से कर रहा है, just to show off. You know he's a very nice-hearted guy. तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी हरकतों से टीना कन्विंस हो जाएगी? One second, please relax. Get lost! इसको बाहर निकालो तुम. राजवीर एक मिनट इधर आइए। देखो हम लोग पहले से बहुत परेशान हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ। तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अरे समझने के लिए अब बाकी रखा ही क्या है? तुम लोगों ने जो आग लगाई है उसमें हमारा सब कुछ जल के राख हो गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां से चले जाओ। रवि, मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते हो, लेकिन जब तक मैं अपनी सफाई नहीं दे देता मैं यहां से नहीं चला जाऊंगा, क्योंकि इस केस की वजह से मेरा नाम बुरी तरह से फंस गया है, जबकि मैंने किया कुछ भी नहीं है। किया कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। तुम और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर हालत देखो हमारी क्या हो गई, सड़क पर आ गए। 50 लाख का डैमेज समझ में आता क्या होता है? नहीं तुम्हें कहां से समझ आएगा? ओनली दी हाउ आई गोइंग गेट इट, हाउ आर वी गोइंग लिसन, गेट लॉस्ट, दिस इज माय हाउस, वी आस्क हिम टू। ओके रिलैक्स। पिक्सी, मैं जानता हूं तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैं जानता हूं तुम आपे से बाहर हो, और मुझे यह भी मालूम है कि क्यों। मुझे लेकिन अपनी सफाई का एक मौका तो दो। ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहते हो अपनी सफाई में? यही कि मैं बेकसूर हूं। देखो, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने भी वीरेंद्र सोलंकी पर यकीन किया, लेकिन ये भरोसा, ये यकीन बेवजह नहीं था। मैंने उसके साथ पहले भी बहुत सी डीलिंग्स की हैं जहां पे उसने मेरी मदद की थी। अब मुझे क्या पता था कि लोलो की हवस में वो इस कदर तक गिर जाएगा, और ऊपर से पिक्सी ने उसे थप्पड़ मार दिया जिसकी वजह से वो पागल हो गया। वो पागल हो गया, सो व्हाट शुड हैव डन? जो वो करना चाहता था करने, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाउ डेयर यू से समथिंग लाइक दैट? पिक्सी, नाउ लिसन टू मी, जस्ट लिसन टू मी। तुमने खुद देखा था वहां पर क्या हुआ था, तुम लोगों ने देखा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी या नहीं? मेरे रोकने के ऊपर उसने मेरे साथ झड़प की थी, मेरे ऊपर रिवॉल्वर तक तान लिया था। बताओ हुआ था कि नहीं? रिजल्ट क्या हुआ? What did I get out of this? पिक्सी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो जो राजवीर कह रहा है, वो सिर्फ अपनी मदद करने की कोशिश कर रहा है, और वो जो कह रहा है वो सच हो सकता है। और ये जो कुछ भी हुआ वो उस वीरेन ने बदले में किया ये सब कुछ। प्लीज पिक्सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमारे पास अब कोई चारा नहीं, वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। आई थिंक वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। सुन लिया तुमने? अब तो खुश हो तुम? मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून? पहुंच गई ठंडक? मैंने तुमसे पहले दिन कहा था, वीरेंद्र सोलंकी का नाम सुनते ही मैंने तुमसे क्या कहा था पिक्सी? कि वो आदमी अच्छा नहीं है, उसकी बात मत सुनो। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों सुनती तुम? What do you care? और आखिर मैं हुई क्या ना? I'm a fool. तुम्हें लगा मैं तुम्हारी कामयाबी से जल रहा हूं ना? तो अब मिल गई तुम्हें कामयाबी, मिल गई। खुश हो अब? एक सीधी सादी औरत तुम्हारी उस शमी आंटी की जिंदगी भर की कमाई को तुमने एक झटके में जलाकर राख कर दिया। अब क्या करोगी तुम? क्या करोगी? जाओ सड़कों पर जाओ, भीख मांगो, इकट्ठा करो 50 लाख। अरे 5 जन्म लग जाएंगे, 50 लाख इकट्ठा नहीं कर पाओगी तुम। तबाह कर दिया तुमने मुझे, बर्बाद कर दिया। अब पता नहीं हमारे रोहन का क्या होगा, लेकिन तुम खुश रहो। पिक्सी, प्लीज पिक्सी। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ, प्लीज। Just leave me alone for a while, please, please.
Sorry. I'm sorry, शमी आंटी। गलती हो गई मेरे से। मैं किसी लायक नहीं हूँ। I'm sorry. I'm sorry. हे भगवान, कब होगा मेरे दुखों का अंत? कौन करेगा मेरी मदद? अब तुम ही हो मेरा सहारा। देखो, मुझे वीरेन से मिलने दो। कहाँ है वो? आप अभी उनसे नहीं मिल सकते हैं। देखो, तुम इस सब के बीच में मत पड़ो। वीरेन से जाकर कहो कि राजवीर आया है। आप जो भी हो अंदर नहीं जा सकते हैं। अंदर नहीं जा सकता, फोन तो कर सकता हूं ना। हेलो वीरेन, क्यों अपने घर में छुप कर बैठे हो? बाहर तुम्हारे आदमी मुझे अंदर नहीं आने दे रहे और अभी तुम्हारे घर के अंदर भी नहीं आने दे रहे। राजवीर, तुझे आज के पहले तो कभी नहीं रोका, लेकिन अब मेरे आदमी दोस्त और दुश्मन में फर्क समझ गए। अच्छा, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया हूं? तू मुझसे मिलना चाहता है ना, तो चल मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं। फोन दे मेरे आदमी को। बात करो। हेलो सर। अंदर आने दो उसे। अच्छा सर, आप जा सकते हैं अंदर। कुछ भी कर लो, there is just no way out. अगर मुझे पता होता इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे तो Please just no. हेलो। हाय पिक्सी, कैसी हो तुम? सब कुछ कैसे हैंडल कर रही हो? क्या हैंडल कर पा रही हो रेवा? कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। वी आर इन सच अ टाइट स्पॉट। पता नहीं, सीरियसली बोलूं, मुझे कोई ना एंटी डिप्रेसेंट पिल बता दे। मेरे को इतना डिप्रेशन हो रहा है ना, मुझे लगता है ब्रेन हैमरेज या कुछ हो जाएगा। डोंट बी सिली पिक्सी, ऐसे मत कहो। डोंट लूज हार्ट सो इजीली। देखो, ये सब होता रहता है। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारा स्ट्रेस हल्का हो सके। हम लोग एक पार्टी दे रहे हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? रवि के साथ वहां पर आ जाओ, तुम्हारा स्ट्रेस 100% रिलीज हो जाएगा। आई एम श्योर यू विल फील मच बेटर। नहीं रेवा, मैं नहीं आ पाऊंगी। सीरियसली मेरा मूड नहीं है। मूड होता नहीं पिक्सी, बनाने से बनता है। वही तो मैं कह रही हूँ, तो पार्टी में आ जाओ, यू विल फील मच बेटर। ओके, आई विल ट्राई। एक काम करती हूँ, आ जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी। ओके ग्रेट, आई विल वेट टू सी यू देयर। बाय बाय। वो पिक्सी, बोल। क्यों किया तूने ऐसा? अगर मुझे पता होता वीरेन सोलंकी के तो इतना घटिया और गिरा हुआ इंसान है, तो मैं तुझे उन शरीफ लोगों से मिलवाता तक नहीं। उनके लिए मदद मांगना तो दूर की बात है। यू आर नथिंग बट अ ब्लडी पॉलिटिशियन। मैंने बहुत सारे आशिक देखे, लेकिन तुझ जैसा पागल दीवाना नहीं देखा। अरे एक मामूली सी लड़की को इंप्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है तू। मुझसे पंगा ले रहा है। अच्छी तरह से जानता है तू कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में अपने फायदे के बगैर हाथ नहीं डालता। और इस प्रोजेक्ट में मेरा फायदा सिर्फ वो लड़की लोलो थी। सिर्फ हाथ लगाया था मैंने उसे, और तुमने और तुम्हारी पार्टनर पिक्सी ने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला, मुझसे पंगा लिया। लगता है तुम लोग भूल गए कि मैं कौन हूं। नहीं वीरेन सोलंकी, मैं बिल्कुल नहीं भूला, बल्कि तुम्हें अच्छे से पहचान गया हूं कि तुम कितने कमीने और घटिया इंसान हो, जिसने उन बेकसूर लोगों को इस मुसीबत में डाल दिया और खुद यहाँ पर ऐश कर रहे हो। तो क्या करेगा अब तू? क्या बिगाड़ेगा तू मेरा? जान से मार। रेवा ने कोई पार्टी थ्रू कर रही है, हम दोनों को बुला रही है। पार्टी? ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? What sort of a stupid question is that यार? इतना सब कुछ हो गया है और तुम पूछ रही हो क्यों? ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि उस पार्टी में 10 लोग मिलेंगे, तरह तरह के सवाल पूछेंगे। क्या जवाब दोगी तुम? उनके लिए कोई जवाब है तुम्हारे पास? तो क्या होगा, घर में बैठेंगे तो जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना मत जाओ, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ, किसने रोका तुम्हें? तुम रोकोगे ना, मैं तब भी जाऊंगी। ये हिम्मत है? मेरी हिम्मत देखना चाहता है कमीने? I'm gonna kill you, bloody bastard! Bloody fool! Hey! इधर आओ! तुमको बुला के तू मर जाएगा साले।
मुझे छूना नहीं। Get out! लेकिन उसको धक्के मार के बाहर निकालो। You are finished. Get out! I'm going to expose you to press and public, you bastard. जान तू मेरा क्या करेगा? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गरम गरम पापड़ा और ढोकला। बहुत ढोकला। अरे वाह, एकदम गुजराती नाश्ता बनाया बहू ने। अरे थेपला भी है। મને ખબર છે તમને ગમે છે। तुमने गुजराती कहाँ से सीखी? वो मेरे पड़ोस में एक गुजराती आंटी थी, उसकी बेटी ने सिखाई मुझे। अच्छा सुनो, आज शाम को मंदिर में मैंने एक पूजा रखवाई है, तुमको आना होगा। हाँ, आज शाम को ओ हाँ, नहीं वो आज तो हम नहीं आ सकते, आप लोग चले जाइए। हाँ, वो मनु भाई के यहाँ मनु भाई हमारे दोस्त है, उनके यहाँ पाठ गीता का पाठ है आज, तो वो पूजा में तो जाना पड़ेगा ना। अगर पहले पता होता ना तो वहाँ नहीं जाते। हम ऐसा करते हैं ना, हमारी पूजा किसी और दिन रख लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे भी हमको अपनी पूजा का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। क्यों? देखो तुम लोग ऐसा करो, मनु भाई के आमंत्रण पे जरूर जाना। देखो कोई बुलाए तो जाना ही चाहिए। अरे लेकिन हमारे घर की पूजा? वो छुट्टी के दिन पे रख देना। आई एम वेरी सॉरी, मैं शॉप बंद ही नहीं रख सकता। हाँ मम्मी, देखो पापा ठीक कह रहे हैं। जैसे आप लोगों की मर्जी। थैंक गॉड। चलो अब हम मनु की अंताक्षरी पार्टी में तो जा सकेंगे। साहब कोई लेडी आपसे मिलने आई। कौन? वसुंधरा। वसुंधरा, भेजो उनको। हाय, आई एम वसुंधरा। हाय, डू आई नो यू? ऑफ कोर्स यू नो मी वीरेंद्र साहब। हम लोग पिक्सी के पब की ओपनिंग में मिले थे। Oh really? आपको याद नहीं? ये तो बड़ी कमाल की बात है। मुझसे मिलकर मुझे भूल जाना ये अक्सर होता नहीं। शायद आपके केस में ऐसा हो सकता है। वैसे मैं आपके काम की चीज हूँ। ओ हाँ हाँ, याद आया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें भी कभी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। अच्छा, आप मेरी सेवा करना चाहती हैं? वैसे अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें तो आप अच्छी खासी लेडी लीडर्स की हालत खराब कर देंगी। टेल मी। नेताओं की सेवा करने का जनता को बहुत कम मौके मिलते हैं। डोंट टेक दिस अपॉर्चुनिटी अवे फ्रॉम मी। बेटा, तुम साड़ी पहनकर जाओगे अंताक्षरी की पार्टी में? क्यों? अब मेरी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है। मैं एक गुजराती बहू हो गई हूँ, तो फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा ना। वैसे ही मम्मा मेरे पे चिढ़ती है, और फिर मैं कपड़े चेंज करके जाऊंगा तो और फट। सरस लगेगा। ओहो, पार्टी में जाने की तैयारी हो रही है। और तुम्हारी माता जी है ना, उसको अगर मालूम पड़ेगा तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो क्या है बेटा, हालात के साथ समझौता करने के लिए थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती। लेकिन अगर तुम लोगों को पार्टी में जाना है, जा सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इस घर में शराब अलाउड नहीं है। ठीक है, वैष्णव का घर है ना, इसलिए। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा डैडी जी। पापा अंताक्षरी नहीं पार्टी से। हाँ, अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने बोला वो ध्यान में रखना। चौकस। बाकी सब संभाल लूंगा। नो प्रॉब्लम। एंजॉय योरसेल्फ ना, एंजॉय।
देखो देखो पापा मम्मी को संभाल लेंगे, तुम्हारा जो मन करे ना वो तुम पहनो पार्टी में। हाँ Are you sure? श्योर श्योर, मम्मी कुछ बोली तो तुम्हारी बात। मुंह संभाली ले से। ओके, चेंज करके आते हैं। लोलो तुम कम इन प्लीज। भाई मान गया आपको, बैठो ना। आपने तो मेरी ऐसी सेवा की है उसे तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कितने कमाल की बात है कि मैं तो इसके पीछे दीवानों की तरह घूम रहा था। अगर पता होता तो सीधे आपसे आके मिलता, शायद फिर कहानी कुछ और ही होती। मैंने आपसे पहले कहा वीरेन साहब, मैं आपके काम की चीज हूँ। बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत लड़की हो, तुम्हें वीरेन जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि मुझे आप जैसी सासू माँ मिलने वाली है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगेगा आपको सासू माँ कहना, क्योंकि आप खुद इतनी यंग और खूबसूरत हैं, यू नो। डोंट वरी, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। बाय द वे, आई एम गोइंग टू टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। यू वेलकम। वैसे आपने मुझसे हाथ मिला के बहुत समझदारी का काम किया है। यू नो, अब आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उन सबको मैं सॉल्व कर दूंगा। वैसे मैंने सुना है कि आपके खिलाफ काफी सारे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। आप देखिएगा कि मैं किस तरह से उन सबको डिसमिस करा दूंगा। और अगर आपकी कोई भी बिजनेस प्लान्स हो, यू नो, कोई भी सरकारी काम, तो आप बेझिझक मुझसे कहिएगा। I'll see to it कि your plans are passed without any problems. Your wish will be my command, ma'am. थैंक यू सो मच वीरेन साहब। मैं तो कुछ नहीं चाहती हूँ, बस आप दोनों खुश रहें। हाँ, दुश्मनों का मुंह काला हो तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। और रहा सवाल प्लान्स का, वो तो मेरे दिमाग में काफी सारे हैं, धीरे धीरे आपसे डिस्कस कर लूँ। Anytime. And what can I do for you, princess? जी वो Tell me, बोलो ना। बताओ बेटा, राजवीर के बारे में बताओ। बोलो बोलो। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन राजवीर है। फिनिश हिम। जब तक वो नहीं मरेगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। I really like you. मुझे आप लोगों की ये बात बहुत पसंद है। You know, आप लोग भी बिल्कुल मेरी तरह फ्रैंक और ऑनेस्ट हैं। जो बात दिल में है वही मुंह पे। जब किसी से प्यार करो तो खुल के, और अगर किसी से नफरत करो तो सीधे खत्म कर दो उसे। बहुत जमने वाली हम लोगों की। हाँ, थैंक यू सो मच। इफ यू डोंट माइंड, एक मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ, I'll just come. जी? देखिए, अगर आप माइंड ना करें तो कैन आई गेट टू स्पेंड सम टाइम विद योर डॉटर? आई मीन, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए, यू नो। I think that's okay. It's not a problem. मैं उसे समझा देती हूँ। थैंक्स। बेटा, मैं जरा काम से जा रही हूँ। लेकिन मामा मैं आप कुछ देर हमारे साथ रहिए, प्लीज। बेटा, why don't you go on a long drive with Viren? भाई देखिए, अगर आपकी मामी चाहती हैं कि हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जाएं तो हम उन्हें मना तो नहीं कर सकते। सुनो, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, इस दुनिया में अगर राजवीर को कोई सबक सिखा सकता है तो वो सिर्फ एक शख्स है, और वो है वीरेन। Am I right? Well, You take care of yourself. और तुम्हें वीरेन को सबक सिखाना है। Bye. बाय। Look after her. of course.